Good morning, students. Today we have to read about the Oersted experiment. Actually, about the magnetic field and about the electric current, electric field, we know earlier. But at the ancient time, there was no any relation between the magnetic field and electric current. Then our scientist Hans Christian Oersted had done the experiment and find that there is a connection between electric current and magnetic field. With the help of the electricity, we can produce the magnetic field. He had seen by experimentally, and he had given the experiment. We can also see that with the help of electric current, we can produce the magnetic field. So, what was the experiment of the Oersted? Just look here. Just I am going to explain about the Oersted experiment. Actually, he has taken a conductor AB. Suppose you will take a conductor AB. AB is a conductor. AB is a conductor, and both end of conductor is connected. Both end of conductor is connected with the terminals of a battery. Suppose there is a battery. And there is a switch. So we connected. Wait 1 minute. Now both end of the conductor AB is connected with the terminals of a battery with a key, with a switch. This is the positive, this is the negative, this is the battery. And that connector AB is put in the direction of north and south direction. किधर रखा गया इसको? North and the south direction. So when we keep here compass needle, that compass needle will also stop in the north and south direction only, because any magnet which will suspend freely in the space, that magnet is always stop in the north south direction. मान लो कि इधर हमारा नॉर्थ है, इधर क्या है? साउथ है. तो उसी के डायरेक्शन में कंडक्टर ए बी को रख लिया गया, और जब यहाँ पे कंपास नेडल रखा गया तो बी कंडक्टर के पैरेलल ही हो गया. ये हमारा एरो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ये टेल जो होता है इसके साउथ को रिप्रेजेंट करता है. ठीक. उन्होंने क्या देखा कि जब स्विच को हम लोग ऑफ किए हुए हैं, स्विच को क्या किए हैं? ऑफ किए हैं. तो स्विच को ऑफ किए हैं तो कंपास निडल जो हमारा है ये कंडक्टर ए बी के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है. लेकिन जैसे ही इसमें इस स्विच को ऑन किया गया तो करंट इसमें फ्लो करना स्टार्ट कर गया. करंट ए से बी की तरफ फ्लो किया. जब हम लोग स्विच को ऑन किए, करंट ए से बी की तरफ फ्लो किया. जैसे ही करंट ए से बी की तरफ फ्लो किया, वैसे ही कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हुआ. क्या हुआ? डिफ्लेक्शन है. जो कंपास निडल है अपने इस एक्चुअल पोजीशन से क्या हुआ? इधर की तरफ ऐसे बेंड हो गया, इधर की तरफ ऐसे बेंड हो गया, यानी इधर एरो आ गया इस तरह से. नहीं, वह क्या हुआ? बेंड हो गया टुवर्ड्स द कंडक्टर. फिर स्विच ऑफ किए तो कंडक्टर क्या अपने जो कंपास निडल अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ गया. तो इस तरह देखा गया कि जब कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा, मतलब यहाँ पे कोई न कोई एक्सटर्नल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड है, तभी इसमें इंटरेक्शन हो रहा है, तभी ये डिफ्लेक्ट हो रहा है. तो इससे यह प्रूफ हुआ कि यदि हम लोग जब स्विच को ऑन कर रहे हैं, कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तभी कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है. मतलब कंपास निडल डिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. तो इससे वेरीफाई हो गया, प्रूफ हो गया कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करते हैं तो उस कंडक्टर के अराउंड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिससे वो डिफ्लेक्ट हो रहा है. अब इसमें और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. उन्होंने फिर क्या किया कि बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया, यानी निगेटिव वाला इधर कर दिया, पॉजिटिव वाला उधर कर दिया. तो जो करंट इधर फ्लो कर रहा था, करंट क्या ऊपर फ्लो करना स्टार्ट कर लिया. तो करंट हमारा ए से बी तक जो फ्लो कर रहा था, वो करंट बी से एक तरफ फ्लो करना शुरू कर लेगा. तो उन्होंने ये देखा कि जब करंट को बी से एक तरफ फ्लो करा रहे हैं तो जो कंपास में डिफ्लेक्शन इधर हो रहा था, वो डिफ्लेक्शन क्या हो गया? अब अपोजिट डायरेक्शन में इधर होने लगा. मतलब इससे ये प्रूफ हुआ कि यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही है, उसका जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है किस पे? इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन पे, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन पे. फिर उन्होंने ये देखा कि मान लो यहाँ पे सिंगल बैटरी है,
बैटरी को हटा के यहाँ पे डबल बैटरी लगा लिया गया, यानी उसके वोल्टेज को बढ़ा लिया गया, या रेजिस्टेंस लगाकर उसी वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। तो जब इसका वोल्टेज को बढ़ाया गया तो देखा गया कि वोल्टेज को बढ़ाने के बाद जो इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है वो डिफ्लेक्शन क्या है, पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा होने लगा। नहीं, करंट जितना ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं डिफ्लेक्शन उतना अधिक हो रहा है। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वह डिपेंड करता है करंट के मैग्नीट्यूड पे, यानी करंट जितना अधिक होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ये कंक्लूजन निकला। फिर और भी देखा गया कि यदि इस कंडक्टर को कंपास निडल को हम लोग कंडक्टर से जब दूर लेकर गए, उसी के पैरेलल दूर लेकर केवल गया तो जैसे हम लोग डिस्टेंस को बढ़ा रहे थे वैसे वैसे डिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, हमारा घट रहा था। मतलब इसे ये भी कह सकते हैं कि जो कंडक्टर से करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उससे जितना ही दूर जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सारे पॉइंट्स निकले किससे, मैग्नेटिक और ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से। अब यहाँ पे ये बात आती है कि इसका पैटर्न क्या होता है, डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। This your Oersted experiment, this is your completed. In the Oersted experiment, what was the conclusion? First of all, you can say that when the current flow through a conductor, then the magnetic field produced around it, and that magnetic field pattern is the concentric. That we will read later. Concentric किस फॉर्म में होता है, ये जो कंडक्टर है तो कंडक्टर क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक, मतलब इस तरह इस फॉर्म में जो एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ओरिजिनेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, और डिपेंड करेगा करंट के डायरेक्शन पे। और उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे मैक्सवेल राइट हैंड थम्स रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थम्स, इसमें ये बताया गया, इसको भी हम आगे पढ़ाएंगे भी नेक्स्ट टॉपिक में। इसमें ये बताया गया कि कंडक्टर ए से बी तरफ फ्लो कर रहा है, थम्स को हम लोग ए से बी तरफ कर लेंगे तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है, यानी जिधर हमारा फिंगर बेंड हो रहा है, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी करंट हमारा जब ए से बी तरफ फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐसे जाएगी, मतलब इधर से जाएगी इधर से आएगी, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब करंट बी से एक तरफ फ्लो करेगा तो हम लोग थम्स को नीचे कर लेंगे, इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे। जब ऐसे पकड़ेंगे तो करंट ऐसे जाएगा, मतलब एक क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी करंट जब ए से बी तरफ फ्लो करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और करंट बी से एक तरफ फ्लो करेगा तो क्लॉकवाइज। फिर देखा गया करंट के यदि पोलैरिटी को चेंज कर ले रहे हैं तो उसका डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। यदि हम लोग करंट के अमाउंट को बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। यदि हम लोग कंपास निडल को उस कंडक्टर से दूर ले जा रहे हैं, डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, मतलब उस करंट का नहीं कंडक्टर से जितना हम लोग दूर जाएंगे उतना ही क्या होगा, वैसे वैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। दिस इज योर ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट एंड हिज कंक्लूजन। जस्ट यू राइट नोट ऑन दिस टॉपिक फ्रॉम द बुक। Okay, thank you guys.